स्क्रीन इधर कर दो, ये हटा दो, स्क्रीन छोटी वाली हटाई दो, इसको टिल्ट कर देते। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय शंकर की, जय भोले की, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज फिजिक्स का जितेश सर आपके आएंगे। कब आएंगे? बताया था ना 2 तारीख के आसपास, 1-2 दिसंबर को। तो तब तक शैलेंद्र सर की क्लास लगेगी, उसके बाद जितेश सर आएंगे, जितेश सर की लगने लग जाएगी। यस पंकज, इट इज लाइव। चलिए, बहुत बच्चे, बहुत अच्छे। देखो इधर, तो करें स्टार्ट। कोर्सेज पेड हो चुका है। अब ये बच्चे जो देख पा रहे हैं, बस वही देख पा रहे हैं। कौन? जिन्होंने कोर्स लिया है, वही बच्चे देख पा रहे हैं बस। थैंक यू विवेक, थैंक यू प्रवीण, जय भोलेनाथ। चलो देखो इधर, चलो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके। हाँ, स्टूडेंट प्लीज शेयर इन योर ग्रुप। बिल्कुल, इस बैच की इन्फॉर्मेशन शेयर करो अपने ग्रुप्स में, क्योंकि आज एडमिशन वाला प्रोसेस, मतलब जो फ्री देख पा रहे थे वो रुक गया है। अब जिन्होंने पेड करा है वही देख पाएंगे। सभी बच्चे थोड़ा सा इस काइंड में सपोर्ट करें, और जिनके नेवी वाले हैं वो दोनों बैचेस की तरफ जाएं। चले, ठीक है। देखो इधर, बहुत मजे की चीज पढ़ने वाले हैं हम आज। हाँ, एवरीवन प्लीज सर्कुलेट दिस बैच इंफॉर्मेशन। आवाज ठीक आ रही है? सूर्य सिंह सर, स्मार्ट लग रहे हो, बहुत डर लग रहा है, बहुत लुकिंग कॉर्जियस, इसका राज क्या है? चलो ठीक है, अब पढ़ाई कर लो, इसका राज अभी बताया जाएगा। चलो देखो इधर, देखो अब हम पढ़ेंगे आज सप्लीमेंट्री एंगल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, ध्यान देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। क्या चीज? समपूरक कोण, जिसका सम कितना हो 180। तो जब 2 कोण मिलके सम 180 बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं समपूरक कोण। मैंने लिख दिया, लो, a + b 180। तो इसमें ये तो हम पढ़ेंगे, इसके अलावा भी कुछ पढ़ेंगे। ये तो पढ़ेंगे, इसके अलावा भी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप सभी को पता है cos a + cos b का फॉर्मूला। जल्दी से बताओ क्या होता है। आप बोलोगे सर 2 cos। ध्यान से सुनते रहना, मेरे को बहुत फायदा मिलेगा। सिर्फ सुनते रहो और कुछ मत करो। नोट डाउन बाद में करना, टाइम दूंगा। 2 cos a + b/2 cos a - b/2। यहां से 2 केसेस बना लेते हैं। केस 1, केस 2। देखते रहना ध्यान से, बिल्कुल शांति से बैठे रहो, ठीक है? केस फर्स्ट में क्या करो, हम पढ़ ही क्या रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उसी को लिख दो, a + b 90 डिग्री। अब इस सिस्टम को इसके साथ फॉलो करना है, इसके साथ फॉलो करना है। इस सिस्टम को करते हैं। a + b 90 है, तो यहां पे 90 रख देते हैं, ये रहा ना।
सॉरी, ए प्लस बी हम कितना पढ़ रहे हैं 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं संपूरक कोण 180 डिग्री। तो ए प्लस बी की जगह यहाँ काट कर 180 लिख देते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी की जगह 180, 180 बटा 2 90, और कॉस 90 0, 0 गुणा में कुछ 0, तो क्या बात पता लगी, कॉस ए प्लस कॉस बी 0। देखते रहो, बहुत शानदार बातें हैं। केस सेकंड, अब एक काम करो, दो एंगलों का अंतर डिफरेंस 180 ले लो। पहले सम 180 लिया था ना, इस बार अंतर 180 ले लो। अगर a माइनस बी की जगह 180 लिखा तो यहां लिखा 180, 180 बटा 2 90, कॉस 90 0, 0 गुणा में कुछ 0, दोबारा से वो 0 बन गया। तो मजे की बात देखो हमने क्या सीखी, और आप सभी सामने ध्यान से देखेंगे क्या सीखा हम लोगों ने और कैसे पेपर में आने सकता है, आने वाला है। हमने सीखा अगर कभी भी दो कोणों का सम 180 हो, दोनों को जोड़ के 180 आए, तो भी कॉस ए प्लस कॉस बी 0। और हमने सीखा दो कोणों का अंतर 180 हो तो भी कॉस ए प्लस कॉस बी 0। दोनों का एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लिख देता हूं दोनों के नीचे ताकि आपको याद रहे। एग्जाम्पल के लिए यहां देखो, कॉस 70 प्लस कॉस 110, तो किसी चक्कर में मत पड़ना, 0 लिख देना बस। क्यों? 70 और 110 का सम 180, तो कॉस 70 प्लस कॉस 110 बराबर 0। ठीक, दो एंगलों का अंतर 180 हो तो भी चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, कॉस 250 प्लस कॉस 70। अब 250 और 70 को जोड़ के तो 180 नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन घटा के तो देखो, 250 में से 70 गए 180, 250 में से 70 गए 180, तो घटा के 180 आ गया, तो भी कॉस ए प्लस कॉस बी 0, यानी कॉस 250 प्लस कॉस 70, और 250 में से 70 गए 180, तो कॉस 250 प्लस कॉस 70 बराबर 0। तो आपको दो बातें पता लगी है, दोनों ध्यान से देखेंगे, बच्चे सिर्फ इसको ध्यान रखते हैं, गलत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या बात पता लगी है कि अगर दो एंगल का सम 180 हो तो कॉस ए प्लस कॉस बी 0, और दोनों का अंतर 180 हो तो भी कॉस ए प्लस कॉस बी 0। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, शांति से पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो तभी नंबर आएंगे। इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार बनाओगे आप लोग लिखने से पहले। इस बार के पेपर के लिए आने वाला क्वेश्चन है, कॉस 40 प्लस कॉस 140, कॉस 50 प्लस कॉस 230 प्लस कॉस 300, कितना आंसर आएगा? ऑप्शन 0, -1/2, 1/2, नन ऑफ दीज। तो ये देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन जब लॉजिक पता हो तब आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब देखो कैसे, अब हम कर ही लेंगे भाई पूरा सिस्टम कॉस में, ठीक है। और हमने पढ़ा है दो एंगल का सम 180 हो तो भी कॉस ए प्लस कॉस बी 0, दोनों का डिफरेंस 180 हो तो भी कॉस ए प्लस कॉस बी 0। तो एक बार मैंने बोला 40 में 140 को जोड़ना, तो आप बोलोगे सर 180, तो अगर दो एंगल का सम 180 तो कॉस ए प्लस कॉस बी बोलो 0। 50 और 230 को जोड़ के 180 नहीं आता, लेकिन घटा दो एक बार, घटाना, 230 में से 50 गए 180, 230 में से 50 गए 180, तो हमको पता लगा कॉस ए प्लस कॉस बी 0, यानी कॉस 230 प्लस कॉस 50 भी 0, तो इन दोनों की जगह भी 0। तो ये दोनों बातें याद रखोगे, सम 180 तो भी 0, अंतर 180 तो भी 0। ठीक, अब बचा सिर्फ कॉस 300। अब यार कॉस 300 की वैल्यू मैं तो तुम्हें याद है, तुम्हें भी मानता हूं कि याद होनी चाहिए यार। 300 को ऐसे लिख सकते हैं, और कॉस 360 माइनस 60, यानी कॉस 60 कितना 1/2। तो ये तो बच्चों वाली बात है, सिंपल सा आंसर आ गया, कितना बोलो 1/2। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखना ये वाली चीज। सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, लिखना बंद करो, सामने देखो। मान लिया तुम्हारा आंसर सही है, तुमने क्या देखा, दो कोणों का सम 180 तो भी कॉस ए प्लस कॉस बी 0, दो कोणों का अंतर 180 तो भी कॉस ए प्लस कॉस बी 0। मान लेता हूं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से मुझे आंसर देना इसका। क्वेश्चन है कॉस 7x प्लस कॉस 3x बराबर 0।
cos 7x प्लस cos 3x बराबर 0। ठीक, तो cos 7x प्लस cos 3x बराबर 0 दे रखा है, तो पूछा था x की वैल्यू बताइए। तो जल्दबाजी में गलतियां होती हैं, ध्यान से देखो क्या गलतियां होती हैं जल्दबाजी में। कुछ बच्चे फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है उसमें कर लोगे, टाइम लग जाएगा, और थोड़ा ध्यान से करना है फॉर्मूले में भी, क्योंकि गलतियां होती हैं। गलतियां क्या होती हैं मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चे इनसे कर सकते हैं, तो उसमें भी पूरी बात पता होनी चाहिए। पहले पढ़ो, दो एंगल का सम 180, तो cos a प्लस cos b 0। दो का अंतर 180, तो भी cos a प्लस cos b 0। चलो समझ में आता है, यानी cos a प्लस cos b दोनों केसेस में 0 होता है, चाहे सम हो या डिफरेंस हो। उल्टा उल्टा जाओ, अगर आपको कभी भी cos a प्लस cos b 0 दे रखा है, तो उल्टा आप बोलोगे सर ये दोनों चीजें ही सच हो सकती हैं, मुझे क्या पता कहां से आया है। अरे मुझे क्या पता कहां से आया, आप ये बोलोगे अगर cos a प्लस cos b 0 दे रखा है, तो आप बोलोगे सर a प्लस b भी 180 हो सकता है और a माइनस b भी 180 हो सकता है। cos a प्लस cos b 0 दे रखा है, तो आप बोलोगे a माइनस b भी 180 हो सकता है और a प्लस b भी 180 हो सकता है। खत्म क्वेश्चन। तो आप करोगे, ये था a, ये था b, और cos a प्लस cos b कितना आ रखा है 0। तो आप बोलोगे सर अगर कभी भी cos a प्लस cos b 0 दे रखा है, तो a प्लस b भी 180 होगा और a माइनस b भी 180 होगा। दोनों ही लिख के आओगे, छोड़ोगे एक भी नहीं। a प्लस b भी 180, a माइनस b भी 180। तो 7 3 10, 180 ने 10 को काटा, 180 से 10 को काटा 18 डिग्री। 7 में से 3 गए 4, 4 ने 180 को काटा 45 डिग्री। तो 18 और 45 दोनों सही हैं। कभी कभी एनडीए जैसे पेपरों में कैसे ऑप्शन आ जाते हैं, पहला ऑप्शन आ जाता है 18 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आ जाता है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन आ जाता है 18 और 45 डिग्री। तो यार कौन सही होगा, 18 और 45 डिग्री। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कॉपी हुआ नहीं हुआ, फिर आगे चलते हैं इसमें जल्दी से। 1 मिनट मिलेगी आपको। नोट डाउन होते ही मैसेज छोड़ देना, आगे चलते हैं फिर। हो गया सर, हो गया, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया और काफी अच्छी चीज पढ़ी हम लोगों ने। अब इन बातों को ध्यान रखना, आगे चलते हैं इन सब के साथ। देखते रहो कैसे करने वाले हैं। अब जो मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके पेपर में आएगा, और जो उसके बाद दूसरा कराऊंगा वो एनडीए में आ चुका है। ठीक है, अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आपके पेपर में आएगा, और जो इसके बाद करा चुका हूं वो इस बार ही किस में आ चुका है, एनडीए में आ चुका है। दोनों को ध्यान से देखें क्वेश्चन। कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 160 डिग्री। स्टार बनाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया। लाइव आता है।
जीरो आंसर, -1/2, 0 -1/2 क्या? चलिए भाई, अरे भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान दो इधर। अब आप बोलोगे सर इनमें तो किसी भी दो एंगल का सम 180 नहीं हो रहा, या क्योंकि बन ही नहीं रहा। जब 180 बनेगा तभी जीरो लिखेंगे, कोई बात नहीं। कॉस वाले में आप एक ध्यान रखेंगे, आपके पास एक ऊपर फॉर्मूला है। आप कभी भी आपके कॉस की फॉर्मेशन दे रखी हो, आप दो कॉस देखोगे जिनका सम 180 आए एंगल में, आप दो कॉस ऐसे ढूंढोगे जिनका सम 120 है, सॉरी, क्योंकि अगर 180 होता तो डायरेक्ट लिख देते यार दो एंगल का सम 180, कॉस ए प्लस कॉस बी 0। कोई 180 बना नहीं रहा, 80 40 120 बना रहा है, 80 160 240 बना रहा है, 160 40 200 बन ही नहीं रहा। तो इस स्थिति में आप एक काम करोगे, इस फॉर्मूले के साथ जाओगे और फॉर्मूला उन दोनों में लगाओगे जिनका सम 120 होगा। क्यों लगाएंगे आगे खुद पता लग जाएगा। तो 80 और 40 का 120 है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, लगाया मैंने कॉस ए प्लस कॉस बी, तो लिखोगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 80 और 40 120, 120 का आधा किया 60 डिग्री कॉस। अब भाई 40 में से 80 घटाओ, 80 में से 40 घटाओ, क्योंकि कॉस को फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि माइनस भी आ गया तो भी कॉस प्लस ही पड़ेगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बोलो कॉस थीटा। तो कर लो कैसे भी, 40 में से 80 गए, -40 -40/2 -20, और कॉस -20 कॉस 20, प्लस अलग से क्या है कॉस 160। अब आपको पता है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 1/2 बोलो कैंसिल, क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है। ठीक, अब दो एंगल का सम बोलो कितना है 180, ये रहा ना 160 और 20 180। अगर दो एंगल का सम 180 तो कॉस ए प्लस कॉस बी 0। दो लाइन का क्वेश्चन है, आएगा पेपर में, लिख लो, क्योंकि इस बार एनडीए में कैसे आए वो भी देख लेना, जल्दी लिखो। ठीक, इस बार के एनडीए का देखो, कॉस के 17 नवंबर जो भी हुआ है 2019 वाला, और अच्छा क्वेश्चन है, इन पे ध्यान दिया करो। कॉस 40 प्लस कॉस 80 माइनस कॉस 20, ये इस बार के एनडीए का प्रश्न है, 17 नवंबर 2019। ठीक है, अरे भाई कितना आसान है, फिर वही बात, नहीं बन रहा किसी का 180, कोई बात नहीं, उन दोनों कॉस में फॉर्मूला लगाओ जो 120 बनाते हैं, लगाते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी, वही तो 2 कॉस 80 40 120 आधा किया 60, कॉस 80 में से 40 गए 40 आधा किया 20, माइनस कॉस 20। कॉस 60 की वैल्यू बोलो 1/2, तो 2 से 1/2 क्या बोलो कैंसल, कॉस 20 में से कॉस 20 गए 0, कितना आंसर 0 0।
देखें क्वेश्चन, एनडीए अप्रैल वाले पेपर में आया था, 21 अप्रैल को जो पेपर था 2019, और अच्छा क्वेश्चन है। फिर बात करूंगे किस बारे में बात कर रहा हूँ। कॉस ए प्लस कॉस बी 0, साइन ए प्लस साइन बी 0, ऑप्शन दे रखे थे ए माइनस बी बराबर पाई, ए प्लस बी बराबर पाई, ए माइनस बी बराबर 2 पाई, ए प्लस बी बराबर 2 पाई। कह रहा था ये दोनों जीरो कब होंगे, ये कंडीशंस दे रखी थी। ठीक, देखो इधर अब करना क्या है, मैं आपको 4 फॉर्मूले लिखवाता हूँ। आपने कॉस ए प्लस कॉस बी का तो लिख लिया, सिंपल भी था, आ भी गया आपकी समझ में। 3 और होते हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर हम इनको करेंगे। पहला, अगर पेपर में आएगा तो देखने मात्र से पता लग जाएगा, अरे फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉस ए प्लस कॉस बी तो अभी हमने पढ़ा, क्या बना, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ऐसे होता है साइन ए प्लस साइन बी का भी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2। टू साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी का भी होता है, एक्सचेंज हो जाते हैं, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन में कॉस इधर, साइन इधर, और लास्ट बचा हमारा कॉस ए माइनस कॉस बी। ये थोड़ा सा भयंकर होता है, क्या आएगा, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो इन चारों फॉर्मूलों को थोड़ा राइट डाउन करना है, जहां जो लगे उसकी हेल्प लेनी है। अब कैसे करना था इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और ऐसे भी क्वेश्चंस को सबको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है भैया, नहीं पता लग रहा क्या, देखो कॉस ए प्लस कॉस बी, हमको वैसे ही पता है दो एंगल का सम 180 और डिफरेंस 180 दोनों पे बन जाता है, लेकिन सम भी दे रखा है पेपर में, डिफरेंस भी। ये तो बताया ना मैं, कॉस ए प्लस कॉस बी 0 कब बनता है, जब दोनों का अंतर 180 हो या सम 180 हो। तो मैंने एक काम किया, ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, फिर भी देख लेते, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लिख दिया, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2 कितने के बराबर दे रखा है, 0 के। ठीक है भाई, लिख दिया। साइन ए प्लस साइन बी का लिख दिया, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब ध्यान से देखना, कह रहा है दोनों ही 0 हैं, दोनों की वैल्यू क्या है, 0। तो दोनों की वैल्यू 0 है, तो दोनों के अंदर कॉमन भी दिख रहा हो आपको, कॉस ए प्लस कॉस बी ऐसे खुला, साइन ए प्लस साइन बी ऐसे खुला, दोनों में कॉमन चीज ये लग रही है, देखो कॉस ए माइनस बी इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों के अंदर है, और आंसर भी 0 आ रहा है। तो यानी एक चीज दोनों के अंदर पाई जा रही है और दोनों का आंसर 0 आ रहा है, तो वही चीज दोनों को 0 बना रही होगी, तभी तो आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि वो चीज दोनों में मौजूद है। तो इसका आंसर जो 0 आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि ये दोनों में दे रखी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और दोनों ही 0 बन रहे हैं। तो भाई ये 0 बन रहा होगा क्योंकि 0 गुणा में कुछ 0, 0 गुणा में कुछ 0, जो दोनों में कॉमन है उसको किसके बराबर रख दिया, 0 के। अब 0 कॉस में कितने पर होता है, 0 कॉस में कितने पर होता है, पाई बाई 2 पर, ऐसे लिख दो भाई, कॉस 90 और कॉस से कॉस कंपेयर, एंगल पाई बाई 2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, आंसर बोलो ए माइनस बी बराबर पाई। तो ये चारों फॉर्मूले लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। सप्लीमेंट्री एंगल खत्म करने के लिए लास्ट चीज रह गई है, जल्दी से राइट डाउन करो। बहुत बढ़िया विक्रम, ए विपिन, ए शाबाश, जल्दी से नोट डाउन करो भाई।
बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने देखा जब कॉस ए प्लस कॉस बी लगाया तो ये बन गया फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी लगाया तो ये बन गया, दोनों ही जीरो बन रहे हैं, दोनों ही जीरो बन रहे हैं तो दोनों में कुछ कॉमन होगा जो दोनों को जीरो बना रहा है, वो ये दोनों में, तो इसको शून्य के बराबर रख दिया, कॉस में जीरो 90 पर 2 से 2 कैंसिल, ए माइनस बी पाई, खत्म। ठीक है, तो ऐसे करके हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए हैं आज। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो गए हो जो बच्चे तो दोबारा देख लेना भैया, अरे मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं आती। आप फिर से क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से वीडियो देखोगे, आपको वैसे ही समझ में आएगा जैसे अब समझ में आ रहा है जिन बच्चों को जो सामने बैठे हैं। कोई डाउट रहता ही नहीं है क्लास के अंदर, जो मतलब घर तक लेके जाओ आप, यहीं की यहीं निपटा दो सारे डाउट्स को। बहुत सारी नई थिंग्स पता लगी हैं सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए इधर कैसे करेंगे अब, देखिए देखिए कैसे करेंगे। एक फॉर्मूला होता है, सप्लीमेंट्री चल रहा है, एक फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B, क्या होता है, सॉरी tan A प्लस बी, tan A प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, अब अगर दो एंगल का सम 180 ले लूं, हाँ भाई बहुत स्लो पढ़ा रहे हो आदित्य, अगर ढंग से पढ़ाया ना तो खत्म हो जाओगे, उठ के भाग जाओगे, अभी वो चीज पढ़ा दी जो। हर तरीके का एक पैटर्न है, शांति से बैठ के पढ़ते रहो, काम की चीज मिलेगी यहां पर। ठीक है, सब मिल जाएगी आपको। मैं कहता रहा हूं तो मैं तेज पढ़ा दूंगा, उससे तुम्हें मिलेगा क्या, मुझे ये तो बताओ, मिलेगा क्या? जब मैं बोल रहा हूं पेपर क्लियर कराना है मेरे को, उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? स्लो नहीं है ये तुम्हें याद रखने का तरीका है। कुछ बच्चे बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, उनका अच्छा होता है, मैं बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कुछ बातें आपकी छूट जाएंगी यहाँ पर अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो ये स्लो नहीं है, ये वो है जो आपको ऑन द स्पॉट समझ में आ जाए। आपको घर जाके कॉपी खोलने में भी सोचना पड़ेगा, यार आ तो गया आज समझ में। a प्लस बी की जगह 180 लिख दिया, तो tan 180 होता है 0, तो tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b, उधर जाके 0 से जाके गुणा हो गया, ये भी आ गया। तो अगर दो एंगल का सम 180 है तो tan a प्लस tan b कितने के बराबर? 0 के। tan a प्लस tan b कितने के बराबर बोलो? 0 के। CDS का बैच निरंजन, अभी टाइम दो मेरे को, इंक्वायरीज आती हैं तो स्टार्ट करते हैं। tan a प्लस tan b कितने के बराबर? 0 के। क्वेश्चन 10 3 पाई बाई 8 5 पाई बाई 8 6 पाई बाई 11 5 पाई बाई 11। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस टॉपिक था तो पढ़ा दिया। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ देखो, दो एंगल का सम 180 है तो tan a प्लस tan b 0, तो 3 पाई बाई 8 में 5 पाई बाई 8 को जोड़ोगे पाई आएगा, क्योंकि 5 और 3 8, 8 बटे 8 कितना आ गया? पाई। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? tan a प्लस tan b 0, क्योंकि a प्लस b 180 है तो। और 6 पाई बटे 11 में 5 पाई बटे 11 जोड़े, 6 5 11, 11 से 11 कैंसिल, पाई आ गया, पाई 180 होता है तो भी tan a प्लस tan b 0, खत्म। ठीक है, तो आपके सामने सप्लीमेंट्री एंगल कंप्लीट, कल कॉम्प्लीमेंट्री था, आज सप्लीमेंट्री। इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री में वही है जो हमने शुरुआत में पढ़ा, कॉस वाली चीजें। ठीक।
देखो कैसे करेंगे अब। नेक्स्ट एंगल्स ही हेडिंग है, कल भी हमने एंगल नाम की हेडिंग डाली थी, अब यही चलेगा, ध्यान से पढ़ना, एंगल्स ही चलेगा, हेडिंग एंगल्स ही चल रही है। हाँ फिजिक्स क्लास होगा आज 6:30, ठीक है 6:30 आज फिजिक्स का क्लास होगा, परेशान ना हो। जितेश सर लेंगे 2 तारीख से, 1-2 तारीख से, तब तक शैलेंद्र सर कराएंगे। देखो इधर एंगल्स में अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेडियन तथा डिग्री, क्योंकि 2 सेटों में था क्वेश्चन। कुछ बात बहुत ईजी है उनको पढ़ा देता हूँ, कुछ बात टफ है उनको आगे बता देता हूँ, एग्जाम के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। कोण नापने के 2 तरीके होते हैं, डिग्री और रेडियन, उनको कैसे करेंगे यहां देखिए, समझना ध्यान से, एक सिस्टम से समझाता हूं। सिस्टम से चलोगे तो और सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, सिस्टम से चलोगे तो, ठीक है। सिस्टम क्या है, एक सर्कल है, ध्यान से देखना, लिखना नहीं है तो मत लिखना, जो फॉर्मूला निकल के आए उसको लिख लेना, बस इससे पढ़ाने का ये पर्पज है, आपके सामने फॉर्मूले सब बन जाएंगे, ठीक है, सब बन जाएंगे, ठीक। यहां देखो अब, अरे भाई सर्कल सर्कल जैसा तो लगे, ठीक है, कोशिश करना, मैंने सर्कल बनाया है, ये आप लोग मान लेना, इस चीज को नहीं लग रहा है तो भी मानना, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूं, ठीक है। अरे वो रुक जाओ भाई, डिग्री 2 मिनट यार, क्या कर रहे हो, फिर वही बात, तुम ही बताओ आगे क्या पढ़ा दूं मैं, कैसी बातें कर रहे हो, रुक जाओ, शांत रहो, मुझे सब आता है, शांत रहिए बस, जितनी शांति के साथ बैठोगे उतना ही ठीक रहेगा तुमको। अब तुम वहां से बोलोगे ये हो गया वो हो गया ये करा दो, तो कोई मतलब नहीं है, मुझे सब पता है यार, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, एक भी चीज नहीं छूटेगी। चैप्टर खत्म होते पीडीएफ मिल रही है, उसमें से कर लेना, और बोलो। ठीक, देखो इधर ध्यान से देखना, सभी सामने देखेंगे, ध्यान से, लिखने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है, ताकि फॉर्मूले ऑन द स्पॉट बन जाएं, ऑन द स्पॉट। 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, 2 एनडीए के, 1 एयरफोर्स का है। मान लीजिए एक सर्कुलर ग्राउंड था, आप डेली इसमें दौड़ लगाने जाते थे, आपको इस ग्राउंड की त्रिज्या पता थी, कितनी थी, मान लेते हैं इस ग्राउंड की त्रिज्या r थी, तो आप इस ग्राउंड में चक्कर लगाने जाते थे, डेली दौड़ते थे। अब दौड़ते थे तो आपने यहां से दौड़ना शुरू किया और यहीं पर आके खत्म करोगे तो बोलोगे 1 चक्कर लग गया, ठीक है। अब पूरा चक्कर लग गया तो 1 चक्कर को आप लोग बोलोगे सर जी मैं 2πr दौड़ के आ गया हूं, क्योंकि उसको सरकमफेरेंस, परिधि और परिमाप कहते हैं वृत्त का, ठीक है। अगर आप पूरा 1 चक्कर घूम के आ गए तो आप बोलोगे सर मैं 2πr दौड़ कर आया हूं, मतलब मैं 2πr दूरी चला हूं और वहां पे आके रुक गया हूं। 4 चक्कर जोड़े तो 4 से गुना कर दो, 10 चक्कर जोड़े तो 10 से गुना कर दो, तो आपकी 1 चक्कर की दूरी ये रही आपके सामने 2πr, ठीक है। 1 चक्कर की दूरी ये रही आपके सामने कितनी, बोलो 2πr। चलिए भाई, एक दिन क्या हुआ, एक दिन हुआ क्या, आपने कहा भाई मैं दौड़ना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, आपने दौड़ना शुरू किया इस बिंदु जहां से दौड़ते थे रेगुलर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गया आपके दोस्त का और बोल जाना पड़ गया कहीं पर, तो आप यहां से ग्राउंड को छोड़ के चले गए, चक्कर भी नहीं करा पूरा, आपने दौड़ना शुरू किया और ग्राउंड को छोड़ के चले गए कि भाई मैं तो घर जा रहा हूं, मेरे दोस्त का फोन आ गया, आज नई मूवी लगी है, देखने जाना है, ठीक है। तो आप आज एक भी चक्कर नहीं दौड़े, आप दोस्त के फोन आने के बाद निकल लिए, यहां तक दौड़े। रास्ते में उसको एक अपना दोस्त मिल गया जो डेली उससे पूछता था हाँ भाई कितना दौड़ के आया है तू, और दिन तो वो बता देता था कि 3 चक्कर मारे, 4 चक्कर मारे, 5 चक्कर मारे, 6 चक्कर मारे, तो वो देख लेता था, इस हिसाब से गुणा कर दो, 1 चक्कर की ये दूरी है तो इसकी गुणा कर दो। लेकिन जब आज उस बंदे ने पूछा हाँ भाई कितना दौड़ के आया है, तो उस लड़के को बताने के लिए थोड़ी सी मैथ लगानी पड़ गई कि भाई मैं आज कितनी दूरी दौड़ के आया हूं, वो तो बताना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो जान ही नहीं देगा उसको, और मूवी देखने भी जाना है दूसरे दोस्त के साथ। तो उसने बोला मैं पता कितना दौड़ के आया हूं, उसने बोला इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं,
भाई पूरा सिस्टम तो 360 का था एक सर्कल का, लेकिन आज वो पूरा सिस्टम नहीं घूमा। पूरा सिस्टम घूमता तो एक दूरी 2 पाई आर होती। आज वो कितना दौड़ के आया है? थीटा दौड़ के आया है। थीटा दौड़ के आया है तो उसने एक काम किया, उसने अपने दोस्त को बोला भाई मैं दौड़ के आया हूं थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, और बोला जो यहाँ थीटा रख रहा है उसको डिग्री में रखना। तुम्हारे काम की चीज हो रही सामने। जो थीटा रख रहे हो इधर उसे किस में रखना? डिग्री में रखना। अब ये क्यों बोला उसने, देखो इधर, अगर मान लो वो पूरा चक्कर घूमकर आता तो आप बोलते सर 360 का एंगल बन गया, तो थीटा की जगह लिखना पड़ता 360 डिग्री, नीचे भी 360 डिग्री, इनटू में 2 पाई आर। तो 360 से 360 कैंसिल, कितना आ गया? 2 पाई आर। तो एक चक्कर तो यही होता है, यानी 360 का कौन सा भाग दौड़ा है? वो ऊपर, नीचे 360 और ये पूरे चक्कर की दूरी। मान लो वो आधा सर्कल घूम के आया तो आप बोलोगे सर आधा घूम के आया है तो 2 पाई आर की 2 कैंसिल, पाई आर। बिल्कुल सही है, लेकिन सिस्टेमेटिक अप्रोच क्या है? आधा घूम के आया है तो कितना एंगल बनाया है? 180, क्योंकि पूरा 360 है, घूम के दोबारा आ जाता, वहीं से शुरू होके वहीं पर, लेकिन यहां से जाके यहां खत्म कर गया तो आधा एंगल बनाया, यानी 180 नीचे 360 इंटू 2 पाई आर। 180 ने 360 को काटा 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर, यानी आधे सर्कल की दूरी पाई आर है। तो उसने क्या किया, उसने अपने दोस्त को बता दिया मैं इतना दौड़ कर आया हूं जितना तेरे सामने लिखा हुआ है। अब जो दौड़ने वाली दूरी है बताना, ये वो दूरी है जो मैं ब्लू पेन से बना रहा हूं। यही तो दूरी है भाई, जो दूरी उसने बताई मैं इतनी दौड़ के आया हूं, ये दूरी है। तो इसको तो त्रिज्या, रेडियस कह सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या एक केंद्र है। इसको लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, चाप की लंबाई। ठीक, तो यार चाप की लंबाई का ही तो फॉर्मूला आ गया, L बराबर क्या आ गया? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बहुत बढ़िया, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन जो थीटा यहां पर है वो किस में? डिग्री में। अब यहां आ जाओ, रेडियन और डिग्री। यहां पे सिर्फ अभी एक चीज पढ़ेंगे, इसको आगे जाके देखेंगे, सभी को पता है। डिग्री 180, रेडियन बोथ आर इक्वल। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जब 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर, दोनों तरफ 2 से गुणा करो, 360 डिग्री कितने के बराबर? 2 पाई रेडियन के। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया, एल ये री, आर ये रहा, थीटा ये रहा, ये आ गया। लेकिन इसमें थीटा किस में रखना है? डिग्री में। तो एक हम और बना लेते हैं। एक कैसे बना लेते हैं? एल को एल रहने देते हैं, थीटा डिग्री की जगह थीटा लिख देते हैं क्योंकि रेडियन वाला है। 360 डिग्री को रेडियन में क्या पढ़ेंगे? 2 पाई इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। तो यार यहां पर जो थीटा यूज हुआ है वो किस में है? रेडियन में। तो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ करना उससे जो एंगल दे रखा हो। डिग्री है तो इससे कर लेना, नहीं तो डिग्री को पहले रेडियन में बदलो, ये रहा, और फिर इससे कर लेना। तो यही आपकी इस क्लास का फॉर्मूला बन गया। क्या? अगर आपसे थीटा, एल और आर में संबंध पूछ रहा है तो थीटा बराबर एल अपॉन आर। थीटा बराबर एल अपॉन आर। थीटा बराबर कितना बोलो? एल अपॉन आर। अब एल क्या है? एल है चाप की लंबाई, ये ब्लू वाली लंबाई सर्कल के ऊपर एल है। थीटा क्या है? जहां खत्म हुई है वो चाप, उसके द्वारा केंद्र से बनाया गया कोण। आर क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और इसकी खास बात क्या है? इसमें जब थीटा प्रयोग करोगे तो कौन सा प्रयोग करोगे? रेडियन वाला। ठीक है, तो इस बार भी एनडीए में एक क्वेश्चन था, पिछली बार भी क्वेश्चन था, उससे पहले एयरफोर्स में क्वेश्चन था। वो तीनों क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं, आपकी समझ में बढ़िया तरीके से फिगर आ चुका है। ठीक, इसमें एक चीज है, थोड़ी सी एंट्री देता हूं मैं। एक होता है कॉर्ड जीवा। जीवा क्या होता है? ये जीवा होता है।
ये लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई होता है, और अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जहां से चाप शुरू हुई जहां खत्म हो गई, मैं स्ट्रेट लाइन की तरह, सरल रेखाओं की तरह जोड़ दूं, तो उसको बोलते हैं जीवा, चाप की लंबाई। ठीक, तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है, ये कॉर्ड है जीवा। कैसे करेंगे इसको? ये लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई, ये त्रिज्या, और ये चाप द्वारा बनाया गया केंद्र से कोण कितना? थीटा। और इसका क्या फॉर्मूला निकल के आया है? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, क्वेश्चन सभी लिखेंगे, इंग्लिश में मैं सामने लिख दूंगा, हिंदी में बोल दूंगा। बताओ याद हो गया नहीं हो गया? यहीं की यहीं समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आया। ये सब पढ़ाने का पर्पस क्या होता है? यही तो होता है। ठीक, अब देखो क्या क्वेश्चन आया, ध्यान से देखना। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। हिंदी में, किसी वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है और जो जीवा है वृत्त की, उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क सबटेंडेड बाय कॉर्ड। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भैया। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क सबटेंडेड बाय कॉर्ड। लघु चाप द्वारा, नहीं, जीवा द्वारा बनाई गई लघु चाप की लंबाई बताइए। जीवा द्वारा बनाई गई लघु चाप की लंबाई बताइए। अगेन रिपीट करता हूं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, किसी वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क सबटेंडेड बाय कॉर्ड। जीवा द्वारा बनाई गई लघु चाप की लंबाई बताइए। ठीक है भाई, फिजिक्स की क्लास होगी, बोल तो दिया 6:30। एक ही चीज बार बार यार कैसे करोगे? कितना परेशान कर देते हो तुम लोग यार, फ्लो तोड़वा देते हो क्लास का। यहाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तुम पूछ रहे हो फिजिक्स की क्लास होगी, फिजिक्स की क्लास होगी। बोल तो दिया 6:30 होगी, टाइम टेबल में दिख भी रहा होगा। शैलेंद्र सर पढ़ाएंगे, जब तक रितेश सर आएंगे 2 तारीख से, उनके बाद दोनों पढ़ाएंगे। ठीक, अब यहां देखो, एक सर्कल बनाया, एक वृत्त बनाया, उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 12। भाई व्यास होता है रेडियस प्लस रेडियस, तो जब डायमीटर है तो आप बोलोगे 2r बराबर 12, और r निकल के आया कितना? 12/2, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप एक काम करोगे, सर्कल की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, ऐसे बना लेंगे। देखते रहना ध्यान से, क्योंकि डायमीटर 12 है तो रेडियस 6। अब एक कॉर्ड आई, एक जीवा आई, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। किसी ने पूछा था जीवा कैसे बताते सर? अरे ये चाप की लंबाई है, जो ये ब्लू वाली है ना, ये चाप की लंबाई है, लेंथ ऑफ आर्क। अब यहां से चाप शुरू हुई, यहां खत्म हो गई, इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, इसको जीवा बोलते हैं कॉर्ड। इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब देखो जीवा क्या करती है, जीवा सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक को बोलते हैं माइनर आर्क और एक को मेजर आर्क इन टर्म्स ऑफ लेंथ। इस रेड वाली लाइन ने सर्कल के 2 हिस्से कर दिए, एक ये ब्लू वाली बोल्ड लाइन और एक ये डॉटेड वाली ब्लू लाइन। तो यार जो ये डॉटेड वाली लाइन है, ये बड़ी है, थोड़ी बड़ी दूरी है इसकी, लंबी है ये छोटी वाली से,
इस वाले दोनों को बोलते तो लेंथ ऑफ आर्क है, लेकिन छोटी वाली को क्या बोलेंगे? माइनर आर्क, लघु चाप। बड़ी वाली को मेजर आर्क, दीर्घ चाप। मैं आपको दोनों ही निकालना सिखाऊंगा, पेपर ने चाहे एक पूछा हो। तो ये फिगर था पेपर वाले का। क्या कह रहा था? एक वृत्त है जिसका डायमीटर व्यास 12 है, तो त्रिज्या निकाल ली 6 हो गई। त्रिज्या एक ये बना दी, त्रिज्या ये बना दी, 6 हो गई। अब कह रहा है एक कॉर्ड बना, वो भी 6 सेंटीमीटर की, जीवा बना दी। जीवा द्वारा वृत्त के 2 हिस्से बट गए। ये रहा, ये हमारी है माइनर आर्क, छोटी वाली चाप, ये बड़ी वाली चाप। अब हमको पता है फॉर्मूला होता है, माइनर आर्क को एल मान लेता हूं, फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल अपॉन आर, और थीटा रेडियन में होना चाहिए, तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अभी अभी हमने इसको ड्राइव भी किया था, समझा भी था और ध्यान से देखा था। थीटा होता है ये वाला एंगल, कि जहां हमारी चाप खत्म हुई है उसने सेंटर से क्या एंगल बनाया है। तो भाई ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने के बाद बन गया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 6 6। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने के बाद जो 60 डिग्री का एंगल हो गया, लेकिन हमको को क्या लिखोगे? पाई बाय 3। 60 डिग्री को क्या लिखोगे? पाई बाय 3। तो हो गया क्वेश्चन। ये हमसे पूछी गई थी, ये बोल्ड कर देता हूं। और माइनर आर्क कितनी होगी? छोटी वाली। और ये छोटी वाली एंगल कितना बना रही है सेंटर से? बोलो 60 डिग्री। तो आप लिख दोगे थीटा की जगह पाई बाय 3। एल हमसे पूछी गई थी, आर 6 दे रखी थी। रेडियस ही तो है त्रिज्या। तो 3 से 6 कटा 2, एल आ गया 2 पाई। पाई होता है 22/7, आंसर आ गया 44/7 सेंटीमीटर। खत्म। ठीक, तो आंसर कितना आया? 44/7, ये लंबाई आ गई। अगर ये वाली पूछता मेजर, तो मेजर को ऐसे कर सकते हैं, पूरी लंबाई कितनी? 2 पाई आर। आर कितना है? 6 माइनस ये पूरी है, दिस प्लस दिस। छोटी वाली कितनी निकली? 2 पाई। तो 6 दूनी 12 पाई में से 2 पाई गए 8 पाई। ठीक है, एंगल से भी निकाल सकते हो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल सुन लो। हमारे पास माइनर आर्क आ गई, छोटी वाली चाप आ गई, थीटा बराबर एल अपॉन आर, पाई बाय 3 ये बना। लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई ये रहा, रेडियस ये रही, 3 दूनी 6, 2 पाई। पाई 22/7, 44/7 ऑप्शन में आंसर था। लेकिन छोटी वाली ना पूछ के बड़ी वाली पूछे, तो पूरे सर्कल की लंबाई 2 पाई आर, उसमें से उसको घटा दो। तो 6 दूनी 12 में से 2 गए, 6 दूनी 12 में से 2 गए 10 पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 है, तो 220/7 सेंटीमीटर दोनों मिल गई हमको। बड़ी वाली चाप 220/7 सेंटीमीटर, छोटी वाली चाप 44/7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, 44/7, शाबाश। तो भैया छोटी वाली आर्क को माइनर आर्क बोलते हैं। ये रहा, ये कोण क्या बना रही है? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर एल अपॉन आर। आर है कितनी? त्रिज्या 6, काटा पीटा करा 44/7, ये निकल गया। लेकिन माइनर ना पूछ के, लघु चाप ना पूछ के दीर्घ चाप पूछ लेता, दीर्घ चाप पूछ लेता, तो पूरी चाप की लंबाई कितनी है? 2 पाई आर, में से इसको घटा दो, ये कितना है? 2 पाई। तो 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए 10 पाई। जल्दी कमेंट करो कैसा लगा ये कंसेप्ट, जल्दी बताओ, आएगा पेपर में, आपके ध्यान रखो। जल्दी बताओ कैसा लगा। बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन जब तक फिगर नहीं बनाओगे नहीं आएगी समझ में, इसलिए तो इससे पहले एक्सप्लेन करा था। 60 डिग्री एंगल हिमांशु इसलिए लिया, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ये तो समबाहु त्रिभुज बन गया जिसकी तीनों भुजाएं सेम है। तीनों सेम होंगे तो तीनों कोण भी 60 डिग्री के होंगे। ठीक, आ गया बच्चों समझ में? अरे माइनर आर्क कुछ नहीं होता, सर्कल पूरा 2 पाई आर, ये 2 हिस्सों में बटा, ये छोटा है ये बड़ा है, इसको एल ले रखा है, ये इसका थीटा है। तो थीटा बराबर एल अपॉन आर। आर 6, थीटा पाई बाय 3, एल कितना आ गया? 2 पाई। छोटी वाली 2 पाई आ गई, पूरे सर्कल की होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर। आर कितना है? 6, 6 दूनी 12 पाई, 12 में से छोटा वाला घटा दो 10 पाई। तो ये 10 पाई है, ये 2 पाई है। इसमें क्या बताना बताओ? इससे सिंपल कुछ नहीं है भैया, इससे सिंपल क्या होगा बताओ?
44/7 आंसर था पिछली बार के एनडीए के पेपर का 21 अप्रैल का। एयरफोर्स नेवी में आ जाता है, कैसे आ जाता है देखो, कैसे आया एयरफोर्स में, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बन के आया था ये। π/3 प्रीतम, तीनों 6 6 6 हो गए तो ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल, इक्विलेटरल हो गया तो समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज के सारे कोण 60 डिग्री के। ठीक है, अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनता तो कोई ना कोई है, देखो अब अगला वाला क्वेश्चन देख लो, नहीं बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कुछ और देगा एंगल निकालने के लिए। तुम इतने कंफ्यूज कैसे हो जाते हो? ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन लिखो, अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, ठीक है, अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, किसी घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 12 सेंटीमीटर, किसी घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अरे रेडियन डिग्री अभी पढ़ाया नहीं है भैया, लेंथ ऑफ आर्क चल रहा है यार, क्या हो तुम बच्चों यार, क्या हो? सिंपल तरीके से बता दो रेडियन को डिग्री को करना, ये पढ़ाया कहाँ है मैंने? अभी मैंने बस क्या पढ़ा, 180 डिग्री पाई रेडियन, खत्म, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। सर्कल वाले क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ध्यान नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन लिखो बस। अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 12 सेंटीमीटर, किसी घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अरे भाई विपिन, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, शांत रहोगे? मैं कहीं एक क्वेश्चन भी यूज कर रहा हूं जिसमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। 60 डिग्री को π/3 किसको नहीं पता, सामने बैठा है जो 11th क्लास में 60 डिग्री को π/3 नहीं है तुमको याद, 90 को π/2 नहीं पढ़ते, 45 को π/4 नहीं पढ़ते। लिखो क्वेश्चन, अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट्स। हिंदी में लिखें, किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, एनसीईआरटी एयरफोर्स में आ रखा है, किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड इन 40 मिनट्स। मिनट की सुई द्वारा 40 मिनट में तय की गई दूरी बताइए, मिनट की सुई द्वारा 40 मिनट में तय की गई दूरी बताइए, जल्दी से बताओ कौन आंसर देगा। 40 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी, 40 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी भैया, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कौन आंसर देगा। आंसर आने भी शुरू हो गए। पंकज ने बोला 48 π/3 और ठीक, वाई ग्रुप की क्लासेस चल रही हैं सभी बच्चों, वाई वालों, लेकिन चल शाम को रही हैं। आपकी इंग्लिश एक सुबह चलती है, बाकी शाम को, क्योंकि स्टूडियो का थोड़ा सा इशू है,
जो सॉर्ट आउट हो गया, ऑलमोस्ट लाइटिंग वगैरह रह गई है उस स्टूडियो में, फिर आपको जो टाइम दिया उसी के डायरेक्ट चला देंगे, यहाँ आप लोगों से वोटिंग कराकर उसके अकॉर्डिंग चला देंगे। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस बैच का, और सर्कुलेट कर दो ताकि हम लोग आगे चलें। अरे भाई कैसा क्वेश्चन है, सभी सामने देखो। एक, अच्छा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन सबकी समझ में आ गया ना, कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 है, उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है 40 मिनट में। तो जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल, सबने आंसर दे दिया, अपना आंसर मैच कर लेना। ये है घड़ी, ठीक है, कोई वॉल क्लॉक है, दीवार पर टंगी हुई घड़ी। अब मान लीजिए इसमें जो मिनट की सुई है ये रही, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, 40 मिनट चलेगी, ठीक है, यहां से यहां तक चली, तो मान लीजिए 40 मिनट इस प्रकार से चली गई है। चालीस मिनट हो गए, चली गई। तो जो इसने दूरी तय की गई, जो इसने दूरी तय की है वो ये है, यहां से चलना शुरू किया, मिनट की सुई ने चलती रही 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट, और 40 मिनट हो गए तो दूरी रुक गई। तो दूरी ये बतानी है हमको कितनी चल गई है मिनट की सुई 40 मिनट में। तो हमको क्या बताना है, एल बताना है, माइनर आर्क दिया हुआ था आर, आर त्रिज्या दी हुई थी कितनी, 12। अरे त्रिज्या ही तो हो गई, मिनट की सुई के हिसाब से त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या 12 दी हुई थी, हमको एल बतानी है। अब आप लोग बोलोगे सर अभी अभी आपने पढ़ा है थीटा बराबर एल अपॉन आर, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो एल बतानी है तो हो जाएगा, बस आर तो दे रखा है, थीटा लेके आ जाओ कहीं से, थीटा कितना है ये, इसको लेके आ जाओ, ये कितना है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये नहीं पता यार कितना है, तो इसके लिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं। क्या, मिनट की सुई के बारे में बात करना, मिनट हैंड के बारे में बात करना, मिनट हैंड मिनट की सुई के बारे में बात करना, ठीक। मिनट हैंड क्या करता है, मिनट की सुई ना, आपने देखा होगा मिनट की सुई पूरा एक चक्कर कितने मिनट में लगा देती है, आप बोलोगे सर 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लग जाता है मिनट का। अरे देख लो यार घड़ी कैसे, यहां पे देख लो, मान लो 12 बज रहे हैं, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। अब आपको मिनट की सुई को दोबारा वहां लेके आना है, तो 1 घंटे बाद घंटे की सुई कहां पर होगी, एक पर, और मिनट की सुई दोबारा वहां पर होगी। तो बताना पूरा एक चक्कर लगाने में मिनट की सुई को कितने मिनट लगते हैं, 60 मिनट, और पूरा एक चक्कर कितने का, 2 पाई का। भाई रेडियन में लिखो ही मत डिग्री में, क्यों लिख रहे हो डिग्री में जब फॉर्मूला रेडियन में निकाल रखा है। पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का, 360 डिग्री कितने के बराबर, 2 पाई की। ये लिखो कि 60 मिनट में मिनट की सुई 2 पाई घूम जाती है, घूम गई। तो 1 मिनट में कितना घूमी, 2 पाई बाई 60, और 40 मिनट में, 40 की दोनों तरफ गुणा कर दें, 40 मिनट में कितना घूमी, 2 पाई बाई 60 इंटू 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आंसर बोलो 4 पाई बाई 3। तो यार नहीं मिल गया थीटा, मिल तो गया, कितना, 4 पाई बाई 3। तो 40 मिनट में कितना घूमी, 4 पाई बाई 3। तो थीटा की जगह बोलो 4 पाई बाई 3। थीटा पता लग गया कि 4 पाई बाई 3 कौन बनाया इसने, एल नहीं पता, आर पता है कितना, 12, 3 से 12 घाटा 4, एल बोलो 4 चौक 16 पाई सेंटीमीटर, छोड़ दो। बिल्कुल 1440, शाबाश। डिग्री में एंगल क्यों बता रहे हो भाई, आंसर 22/7 करना पड़ेगा, गलत है 1440, 22/7 कर लो, आंसर आ जाएगा 192/7। तो बोलो समझ में आया नहीं आया, जल्दी हाँ या ना बोलो भैया, जल्दी बोलो। मिनट की सुई के बारे में, 40 मिनट में कितना कोण बना है, समझ में आया नहीं आया। मिनट की सुई 60 घंटे में पूरा घूम जाती है, यानी 360 डिग्री का कोण बनाती। 360 लिखो ही मत क्योंकि क्वेश्चन रेडियन में जाना था, 2 पाई लिख दो। 1 मिनट में 60 नीचे चला गया, 40 मिनट में 40 की इधर 40 की इधर, कितना आ गया, 4 पाई बाई 3। वाई ग्रुप की आज इंग्लिश की क्लास है, भूपेंद्र यादव।
बताओ भैया, समझ में आया नहीं आया कमेंट कर दो। वैसे तो बहुत बातें पूछते हो, जब मैं पूछ रहा हूं तो बता नहीं रहे हो। बस इसके गुणा कर देना 22/7 से यार, क्या दिक्कत है। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 32 जोड़ोगे 352/7 सेंटीमीटर। यस सर, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, आ गया सर। और जल्दी से बोलो। इंग्लिश की क्लास है भूपेंद्र भाई की आज। यस सर, अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बोलो आसान है या टफ है, जल्दी बताओ कितना इजी है। बस पता नहीं होता तो दिक्कत आती है। फिगर इसलिए बना रहा हूं ताकि पेपर तक याद रहे आपको। कभी भी अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके दिमाग में सर्कल आ जाएगा, और सर्कल आते ही कांड हो जाएगा एकदम, तुरंत कर लोगे क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, शाबाश, आ गया। अब डिग्री रेडियन वाले आ जाओ। सर डिग्री रेडियन, अरे कितनी आसान चीज है, मैं पढ़ाऊंगा तो सही उसको आगे। पहले वो पढ़ लो ना जो कोई नहीं कर पाएगा, जो तुम ही कर पाओगे, जल्दी से कर पाओगे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ध्यान भैया। दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो इधर। अब ये भी बहुत इजी बात है, आप सबको पता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। दूसरी बात, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक, कुछ मिनट पहले टफ था, अब बहुत इजी है। ठीक है, देखो सर आपकी वजह से बहुत इजी, बहुत बढ़िया भाई। 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 180 नीचे चला गया, तो 1 डिग्री को हम पढ़ सकते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन। बहुत बढ़िया। 1 रेडियन को 180 अपॉन पाई डिग्री। अब यहां से हम किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई मुझसे बोले हाँ भाई 240 डिग्री कितना होगा रेडियन में, तो ये 1 डिग्री इतना है, तो 240 की इससे गुणा कर दो, तो पाई बटा 180 की गुणा कर दो 240 से, रेडियन में पता लग जाएगा। गुणा करी, 0 से 0 कैंसिल, 6 तिया 18, 6 चौक 24, आंसर आ गया 4π/3 रेडियन। समझ गए। तो फिलहाल हमने सीखा डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री कैसे बदलना है। कोई मुझसे बोल रहा है -3 रेडियन कितना होगा, तो ये आंसर 1 रेडियन का है, तो -3 में इसकी -3 से गुणा कर दो, तो -3 से 18 की करी, -540/पाई डिग्री। कोई मुझसे पूछ रहा है π/12 रेडियन कितना होगा, तो बस 1 की एरी, तो π/12 की यहाँ गुणा करी, यहाँ भी गुण दो, तो 180/पाई की गुणा कर दो π/12 से। पाई से पाई कैंसिल, 180 से 12 को काटा, 15 आ गया, तो π/12 रेडियन में, डिग्री में कितना, 15। ठीक, जल्दी से नोट डाउन करो। फिर एक चीज पढ़ानी है कि डिग्री को मिनट आर और मिनट में कैसे तोड़ा जाता है, मिनट और सेकंड में। चले आगे चलते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से देखना। डिग्री कोई पढ़ना, क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर में आया था मिनट विनट वाला सिस्टम, तो उसको बहुत इजी तरीके से पढ़ाता हूं, ध्यान से देखो। अब आप थोड़ी देर के लिए रेडियन को भूल जाओ, जो भी पढ़ाया गया था मैंने उसको दोबारा बुलाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए रेडियन को भूल जाओ। ठीक है, रेडियन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। किस पे ध्यान दो, बस डिग्री पे। सरल भाषा में सुने तो डिग्री को एक नाम और दिया जाता है आर। अब आप बोलोगे सर आर मतलब तो घंटा होता है। हाँ भाई, डिग्री को घंटा बोलते हैं। तो घंटे की छोटी यूनिट मिनट है, और फिर मिनट से भी छोटी यूनिट क्या है, सेकंड। जैसे यहां देखिए, मैं आपसे बोलूं 75/2 डिग्री, तो सभी सामने देखेंगे ध्यान से,
तो आप बोलोगे सर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। डिग्री पढ़ रहे हैं, डिग्री के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। 75/2 डिग्री। अजय भाई तेरे क्वेश्चन का आंसर √3 और अब की बार मत पूछियो, फालतू की चीजें पूछ रहे हो। 60 डिग्री फॉर्मूला है, क्यों पूछ रहे हो पहले इनको? जो चीज तुम खुद कर लोगे थोड़ी देर बाद, वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जो तुम्हारा क्वेश्चन है √3 आंसर है, एक लाइन का क्वेश्चन है, तुम ही कर दोगे देख के। लेकिन वो आने तो दो, एंगल टॉपिक बड़ा है, इसको चलने दो, सब कुछ इसके अंदर है। तो आप बोलोगे सर हम इसको लिख सकते हैं 2 से भाग किया 37 सही 1/2। अरे 37 दूनी 74, 74 में से एक गई, 74 और 1 75/2, ठीक है, दोनों डिग्री में। अरे सही है ना, 37 दूनी 74 और 1 75। तो ये तो पूरा पूरा निकल गया। इसी को डिग्री में आर भी पढ़ते हैं, डिग्री भी पढ़ते हैं, लेकिन ये आधा घंटा बच गया। अब जो फ्रैक्शन वाला पार्ट बच जाएगा, आर फर्दर टूटता है किस में बोलो? मिनट में। मिनट फर्दर टूटता है किस में बोलो? सेकंड में। तो बचे हुए हिस्से को हमें ऐसे करना है। तो यार ये घंटे मिनट, क्योंकि डिग्री और आर की बात होती है, डिग्री यानी घंटा है। घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो आपने इसकी 60 से गुणा कर दी। भाई 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट, 60 से गुणा कर दी, और जैसे गुणा करी तो घंटे अब मिनट बन चुके हैं। मिनट का सिंबल होता है डैश, डिग्री का सिंबल ओ होता है, आपको पता है। मिनट का डैश होता है, सेकंड का डबल डैश होता है। तो 2 से 60 काटा तो इसको पढ़ेंगे हम 37 डिग्री 30 मिनट। 37 डिग्री 30 मिनट। एक क्वेश्चन और, 70/3 डिग्री। अब इसको देखो कैसे करोगे, इसको करने में पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। पहले देखते हैं 3 से कटेगा कितना, ताकि आगे कर पाए। करना स्टार्ट किया, 3 से गया 3 दूनी 6, 1 बचा 17, 3 पंजे 15, 2 बच गया, तो लिख देंगे 25 सही 2/3 डिग्री। और सही भी है भाई, 25 दिया 75, 75 और 2 77। अब वो डिग्री है, ये तो पूरा पूरा डिग्री आ गया, हटा दें इसको। बाकी 2/3 डिग्री को आप 60 से गुणा करके मिनट लिख सकते हैं। अब हमने घंटे को मिनट बना दिया 60 से गुणा करके। 60 दूनी 120, 120 से 3 कटा, 60 दूनी 120, 120 से 3 कटा 40, 25 डिग्री 40 मिनट, ठीक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डिग्री को तोड़ना सीख रहे हैं, डिग्री मिनट और सेकंड में। दोनों प्रश्नों में डिग्री किसमें टूटी? डिग्री और मिनट में। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये जाएगा डिग्री भी, मिनट भी और सेकंड भी जाएगा। सॉरी वाली बात नहीं है अजय, सॉरी मत बोलो, मैं सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। मैं बस ये बोल रहा हूं कि पहले मत पूछो उन चीजों को जो तुम खुद ही कर सकते हो। सॉरी और कुछ ऐसी बात है ही नहीं। देखो इधर 110/7 डिग्री। अब इसको देखना, तीनों में टूटेगा। डिग्री यानी घंटे में, दोनों ही बात एक ही होती है। फिर मिनट में, फिर सेकंड में। तोड़ते हैं 7 से। भाई सौरभ क्या हो गया? उल्टा भी बता दो एक बार। उल्टा इकट्ठा ही बता दूं क्या, जो सामने से उठ के भाग जाओ वीडियो बंद करके? उल्टा कब बताऊंगा? जब सीधा ढंग से करना आ जाएगा। तो मेरे ऊपर छोड़ दो यार, मेरी बातें मानो। हाँ आईडी पर वाई ग्रुप का क्लास शो नहीं कर रहा है। हो जाएगा भैया, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, एवरीथिंग विल बी शॉर्ट आउट, नो इशू। ठीक है, अभी बात करेंगे लास्ट के 5 मिनट। अभी यहां देखो 110 7 से करते हैं, करो। 7 एकम 7, 11 को काट रहा हूं, कितने बच्चे? 4 यानी 40। 7 पंजे 35, 5 बच गए, तो ये लिख देते हैं। तो 15 7 105 और 5 110 आ गया भाई। तो 15 डिग्री या 15 घंटे एक ही बात हो गई, वो अलग मिल गए। अब ये भी घंटा है लेकिन फ्रैक्शन में। अब घंटे को एक काम करेंगे, 60 से गुणा करके मिनट बना देंगे।
60 से गुणा करके क्या बना देंगे, मिनट बना देंगे। तो 15 डिग्री 6 पंजे 300/7 मिनट। अब दोबारा से वही जो यहाँ पे किया तो यहाँ पे करो। 15 डिग्री तो अलग आ ही चुका है, तो करो 7 चौक 28, 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, तो 6 बच गया। तो 6/7 मिनट आ गया अलग से। मिनट का पोर्शन है तो मिनट ही आएगा, लेकिन ये भी फ्रैक्शन में। फिर आप एक काम करोगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 से गुणा कर दोगे और मिनट की जगह क्या लिख दोगे, सेकंड, 2 बार। ठीक, तो आंसर आया 15 डिग्री 42 मिनट और 36 हो गया ना ये, 36/7। तो 7 पंजे 35, 10 गया, 7 एकम 7, पॉइंट लगाया, 3 बचा, 7 चौक 28, बस छोड़ दो। तो आगे डिग्री 42 मिनट और 51.4 सेकंड। 15 डिग्री 42 मिनट और 51.4 सेकंड। ठीक है, अरे तो कितना आसान है, ध्यान से देखो बब्बू। 110, बब्बू नाम है ना भैया, 110/7 डिग्री, पहले 7 से भाग किया, 15 सत्ते 105, 5/7 बच गया, वो डिग्री में था यानी घंटे में था। घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करा, मिनट का सिंबल लगा दिया, गुणा करी, 300/7 आ गया। फिर 300 से 7 को भाग किया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 6/7 ये मिनट है। मिनट की फिर सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा करी और सेकंड बना दिया, ये आंसर आ गया। ठीक, 15 डिग्री 42 मिनट और 51.4 सेकेंड। अब पेपर में कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, उससे पहले एक बात और फिर कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो इधर, वापस करना कैसा, मान लो लिखा हुआ है 2 डिग्री 5 मिनट 30 सेकंड, इसको टोटल डिग्री में बदलना है। तो यार कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, सबको डिग्री में बदलना है। तो ये सेकंड है, इसमें 60 की 2 बार गुणा करते हैं क्योंकि पहले मिनट बनाते हैं फिर सेकंड। ये मिनट है, इसमें 60 की गुणा करते हैं, सबको वापस लेके जाना है। तो इसको ऐसे ही लिखो, पहले वाले को 60 से भाग करो, दूसरे वाले को 2 बार 60 से भाग करो और लिख दो डिग्री। तो कभी भी डिग्री मिनट सेकंड दे रखा है और वापस डिग्री में बनाना है, तो आखिरी वाले को 2 बार 60 से, मिनट वाले को केवल 60 से, और आ गया आंसर आपका। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, अब तो कैलकुलेशन ही है, खुद ही कर लोगे। 12 पंजे 60, 3 से 6 पर गया, 3 दूनी 6, 120 आ गया। एल कितना आ गया, 120 ही मान लेते हैं, तो ये 240 हो गया। ठीक, 10 हो गया और 1 हो गया, तो 251/120 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमारा आ गया 2 डिग्री 5 मिनट और 30 सेकंड को कैसे भी करके हम सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, सेकंड वाले को 2 बार 60 से, मिनट वाले को 1 बार 60 से, और इसको ऐसे का ऐसा लिख दो, हो गई बात। ठीक है, वो डिस्टेंस वाला भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा, टेंशन मत लो। अब देखो पेपर में कैसे करना है, रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन कैसे आएगा पेपर में, ये आएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन कितना आसान है, देखो -1 डिग्री 240 मिनट और 120 सेकंड इनटू रेडियन, इसको किस में बदलना है, रेडियन में। ध्यान से देख लो, ये आएगा पेपर में। जो मिनट वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे वो भी है। ठीक है, देखो कैसे करना है। तो भाई पहले इसको पूरा डिग्री में बदलते हैं, बाद में ये रूल लगा देते हैं। पहले पूरा डिग्री में तो बदल लें इसको। तो माइनस का मतलब कुछ नहीं होता, माइनस बाहर बनाओगे और कुछ भी नहीं करोगे।
1 डिग्री ऐसे का ऐसा लिख लोगे। मिनट को बनाने के लिए 60 से भाग करोगे, सेकंड को बनाने के लिए 2, और ये पूरा डिग्री बन चुका है। अब तो अभी डिग्री मिनट सेकंड को पूरे डिग्री में बदल रहे हैं, बाद में रेडियन में बदलेंगे, देखते हैं। तो 60 से 120 कितने पर, 2 पर, और 2 से 60 कितने पर, 30 पर। ये कट गया कितने पर, 4 पर, 6 चौक 24, 4 और 1 5, और उधर 1/30, 30 पंजे 150 और 1 -151/30 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, और अभी अभी हमने क्या पढ़ाया था, जो 2 बातें पढ़ाई थी, 180 डिग्री कितने के बराबर पढ़ाया था, पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री कितने के बराबर पढ़ाया था, पाई बाय 180 रेडियन के। लेकिन वो कितने डिग्री पूछ रहा है, -151/30, तो लिख दो -151/30 डिग्री। तो इधर भी गुणा कर दो, पाई/180 इंटू -151/30, छोड़ दो, आंसर आ गया। तो आंसर आ गया -151 पाई, 18 तिया 54 रेडियन। ठीक, अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर 9 मिनट को रेडियन में बदलवाना आया था पेपर के अंदर, या 11 मिनट आया था, या 22 मिनट आया था, जो भी बच्चे पूछ रहे हैं, अब सब क्वेश्चन कर लो, वो सब क्वेश्चन कर लो। कैसे करोगे, देखो इधर, मान लो पेपर में आया था 22 मिनट्स को किस में बदलिए, रेडियन में। तो बहुत आसान है भाई। कैसे आसान है 22 मिनट्स को रेडियन में, देखो आप लोग बोलोगे सर पहले मिनट को डिग्री में तो बदलो, ताकि डिग्री को किस में बदलते हैं, रेडियन में। और मिनट को डिग्री यानी मिनट को घंटे में बदलने का, मिनट वाले को किससे भाग करते थे, 60 से, सेकंड वाले को 2 बार 60 से भाग करते, तो 22/7 आ गया। 2 से काट देंगे ऊपर नीचे, डिग्री बनानी ना, मिनट को डिग्री बना दी यानी आर बना दिया, तो 11/30 आ गया। अब वो लिखा हुआ 1 डिग्री कितने के बराबर, पाई/180 के। तो 11/30 डिग्री कितने के बराबर, पाई/180 इंटू 11/30 रेडियन। छोड़ दो, गुणा कर दो। ठीक है, अब अजय वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी वही बात पूछनी है जो हो चुका है, क्योंकि पुरानी वीडियो तो ढंग से देखनी नहीं है, सब पढ़ा चुका हूं, वही चीजें पूछ ली हैं। तो 2 पॉइंट रेडियन में दिए गए थे, डिस्टेंस पूछा गया था, तो क्या दिक्कत है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो ना। ठीक है, दोनों का है। 9 मिनट आया था तो 9 मिनट को कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब कर लोगे क्वेश्चन। अब देखो ये अजय क्या पूछ रहे हैं, अजय पूछ रहे हैं सर कॉसेक माइनस कॉटेक्स अगर m है तो कॉस कितना होगा। अब तुम एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछ लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया इसको, और ये आएगा भी पेपर में। ढंग से वीडियो नहीं देखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, और फिर मुझसे पूछोगे वही बात जो पढ़ा दिए, तो बताना क्या फायदा हो रहा है आपका। आप नहीं देख रहे हो, ढंग से पढ़ नहीं रहे हो। किस बारे में बात कर रहा हूं मैं, कॉसेक माइनस कॉटेक्स का टाइप याद है, क्या पढ़ाया था, कॉसेक प्लस कॉटेक्स कितना होगा, देखना पुरानी वीडियोस में, आइडेंटिटी वाले में, 1/m। कॉसेक एक्स कितना होगा, पढ़ाया था, m² + 1/2m। और कॉटेक्स भी पढ़ाया था, कितना, m² - 1/2m, लेकिन किसका, माइनस का। ठीक, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है, साइन को बोलते हैं p/h, तो कॉसेक को बोलेंगे h/p। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन होता है लंब बटे कर्ण। कॉट हो जाए p/b, tan होता है p/b, तो कॉट b/p। अब p दोनों में, लेकिन ये प्लस का है, तो यानी b की वजह से माइनस हो रहा है, तो b ये रहा। क्या पूछा था, कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो b यहां से उठा लो भैया, और h यहां से उठा लो,
माइनस के अंदर गुणा कर दो। तो सेकेंड में कराया नहीं था सेम क्वेश्चन, आ गया आंसर। तो ये सब आएंगे पेपर में, ध्यान नहीं दोगे इसलिए बोल रहा हूँ। रेगुलर इतना काम मिलता है जितना आप कॉपी कर सकते हो, ढंग से पढ़ सकते हो, नोट डाउन करके उसको अप्लाई कर सकते हो। स्लो पढ़ाने का यही तो, पर स्लो नहीं पढ़ाना, मतलब ये ऐसे पढ़ाने का बस यही पर्पज है कि आप लोग ढंग से नोट्स बना पाए, उन बातों का अप्लाई कर पाए। मैं आऊं आंधी सी कर दूं इधर और आप बोलें अरे सर आगे समझ में, लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे तो क्या फायदा है बताओ। तो लो हो गया क्वेश्चन, ये कल क्लास नोट से क्वेश्चन है। कोई पूछ रहा है 9 मिनट को रेडियन में बदलो, कर लेना, आपको सीख ही लिया अब। ठीक है, 9 मिनट को किस में बदल, पहले 60 से भाग करके डिग्री बना लेना, और फिर 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इतना, तो 9/60 देख लेना कितना आएगा। राजेश सब करा रखा है sec x + tan x वाला क्वेश्चन। अरे भैया राजेश कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? राजेश पूछ रहे हैं आपके मतलब का क्वेश्चन जो कि आएगा पेपर में, sec x + tan x 2 + √3 है। ठीक है, sec x बताओ। तो सब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? sec x होगा, ये था ना sec x + tan x, अगर x के बराबर है तो sec x होगा x² + 1/2x, और उसको रेशनलाइज कर लेना। क्या दिक्कत है बोलो? ठीक है, आंसर नहीं आ रहा है, लो आंसर नहीं आ रहा तो सॉल्व करो भैया। 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 2ab 2 दूनी 4, √3 1 2 2 + √3, ऊपर से 3 और 1 4 हो गए, 4 और 4 8 हो गए, 2 ने कैंसिल कर दिया, 8 को 4 कर दिया, उसको 2 √3 कर दिया, नीचे बचा 2 + √3। ठीक है ना, और ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो बच गया 2 कॉमन 2 + √3, नीचे भी 2 + √3, 2 + √3 से 2 + √3 कैंसिल, 2 आंसर आ रहा है। कहाँ से गलत है भाई, कहाँ से गलत है? और मेरा तो वैसे ही हो गया, sec x + tan x दे रखा है 2 + √3, तो sec x 2 हो गया, tan x √3 हो गया। ठीक, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया रही, शाबाश, ऐसे ही पढ़ते रहा करो शांति के साथ। आगे की चीजें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ पूछोगे कोई फायदा भी नहीं होने वाला तुम्हारा। जब पढ़ने के बाद खुद ही कर लोगे तो पूछते क्यों हो बताओ? चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद करो जो करना है तुमको, चैप्टर तो कंप्लीट होने दो। ठीक है, तो बैच की इंफॉर्मेशन थोड़ी सर्कुलेट कर दो, बहुत अच्छा बैच बन गया है आप लोगों की वजह से, तो इसकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इधर उधर बता दो। और आज से पेड क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आपको कल भी बताया था, तो आज वही बच्चे देख पा रहे हैं जिन्होंने पेमेंट कर दी है। ठीक, तो कल का शेड्यूल देख कर आए क्लास के अकॉर्डिंग। सैटरडे संडे तो ऑफ रहेगा, अभी सैटरडे क्लास चलेगी नहीं चलेगी आप शेड्यूल देख लें। मैथ की क्लास चलेगी, मैं लेने आऊँगा शायद। ठीक है अजय भाई, यही आंसर है, गलत है फिर अगर उसमें लिख रखा है तो? समझते क्यों नहीं हो आप लोग? सब कुछ तो तुम्हारे सामने प्रूफ कर रखा है। ठीक, तो मेहनत करो, पढ़ते रहो, पूरी जान लगा दो अपने बच्चों में, अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी सर्कल में हैं, जो इस बैच की तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए की, उन सबको इस बैच की इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, कितने बच्चे हो गए मैं ये लेकर आऊँगा 2-3 दिन में, पहले आप इसकी और संख्या बढ़ा दीजिए कैसे भी करके, ताकि मज़ा आ जाए पढ़ाने में और यहाँ से बारिश हो जाए सिलेक्शंस की। अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुआ, इसको ही पढ़ते रहो, ऐसे अच्छा पढ़ेंगे लास्ट तक, सब कुछ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें थोपी नहीं जाएंगी आपके ऊपर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बैच की इंफॉर्मेशन शेयर करो। हम लोगों की मुलाकात कल की क्लास में होगी, तब हम लोग बात करेंगे इस बारे में हमने क्या करना है आगे। और जितने बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया आपके सर्कल में उनसे बोल दो, क्योंकि अब पेड क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, फिर वो लेट करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा शायद, लेकिन क्लासेस बहुत सारी उनकी छूट जाएंगी जिनको रिकवरी करना मुश्किल है। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करो, इस बार ही सिलेक्शन लो। जय हिंद।